फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन 8 विशेषण। ओके, आइए हम इसे रीड करते हैं। पेज नंबर 38 एंड 39। ओके, विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। अब यहाँ पर चित्र देखिए, चित्र को ध्यान से देखना है और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है। ठीक है, लिखा है आलोक साहसी और बहादुर सैनिक हैं। सेकंड एग्जाम्पल है माताजी पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोकरी में 5 फल हैं, गिलास में थोड़ा सा दूध है। अब पहले वाक्य में जो साहसी तथा बहादुर शब्द सैनिक की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, साहसी और बहादुर सैनिक की विशेषता बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में पौष्टिक तथा स्वादिष्ट शब्द भोजन की विशेषता बता रहे हैं। तीसरे वाक्य में 5 शब्द फलों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। चौथे वाक्य में थोड़ा सा दूध की मात्रा परिमाण संबंधी विशेषता संबंधी विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले सभी शब्द विशेषण हैं। ठीक है, दिए गए वाक्यों पर विचार करो। वह वृक्ष हरा है, यह लड़का मेरा मित्र है। अब ध्यान दीजिए, वाक्य में वह तथा यह सर्वनाम शब्द वृक्ष तथा लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं। ठीक है, जब सर्वनाम में क्या लगता है, यह वह। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण। अब विशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। बताइए, यहाँ पर 2 परिभाषा दी हैं। पहली परिभाषा है विशेषण की और दूसरी परिभाषा है विशेष की। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे प्रेमा सुंदर है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो प्रेमा है वो क्या है? संज्ञा, जिसे हम विशेष कहते हैं, और सुंदर जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह वृक्ष लंबा है। तो वह क्या है? सर्वनाम है, विशेष है। लंबा जो है उसकी विशेषण बता रहे हैं। लड़का मोटा है। लड़का क्या है? संज्ञा विशेष है, मोटा है विशेषण। अब मेन पॉइंट, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। आइए इसे हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर पक्षी, मीठा आम, मूर्ख गधा, पतला लड़का, लंबी रस्सी, चालाक लोमड़ी। तो ये क्या थी? विशेषता, गुणवाचक विशेषता, जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। इसे पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है? जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है। जैसे 5 लड़के, 8 लड़कियां। तो यहाँ पर निश्चित हो रही है क्योंकि संख्या दे दी गई है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अनेक बीमारियां आदि।
नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, जैसे जिन शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध हो उसे, जैसे 7 मीटर कपड़ा 4 किलो लड्डू। उसी तरह से खा नंबर अनिश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण निश्चित माप तोल का बोध ना कराए, जैसे थोड़ा दूध ज़्यादा पानी। ध्यान दीजिए, यहाँ संख्यावाचक विशेषण के विशेष गिने जाने योग्य होते हैं तथा परिणामवाचक विशेषण के विशेष मापे तथा तोले जाने योग्य होते हैं। दोनों चीज में होते हैं ना। फिर 4 पॉइंट है संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे यह घर मेरा है, वह बिल्ली काली है। आइए हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है, बुक में ही बता रहे हैं हम, पेज नंबर 39 में इसका आंसर है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, ये आपका आंसर 1 है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद पूछा उसी क्वेश्चन में, तो विशेषण के यहाँ प्रमुख 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब सेकंड क्वेश्चन था विशेष किसे कहते हैं। अब विशेषण के बाद विशेष, इसका आंसर भी यही है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका सेकंड का आंसर है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। उचित विशेषण द्वारा खाली जगह भरना है, मतलब खाली स्थान है। ठीक है, जैसे ब्लैंक्स हैं, छोटे छोटे ब्लैंक्स बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के खालिस्तान प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। खालिस्तान लोग कहाँ जा रहे हैं, सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं या मीठे भी आ सकते हैं। उसने 2 किलो आटा खरीदा। उसने क्या खरीदा, 2 किलो आटा की निश्चित, यहाँ पर परिणाम निश्चित हो रहा है ना, तो 2 किलो आटा खरीदा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन 8 विशेषण रीड किया, इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 41 विशेषण शब्दों को छाट कर अलग करना है और क्वेश्चन घा और क्वेश्चन डा, ये 3 क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।